दोस्तों 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के समय खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए खाने पीने की चीजों की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी बीच यूएई की बड़ी रिटेल कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कंपनी ने इंडिया से लगभग 82 टन ताजा खाद्य सामग्री हवाई मार्ग से मंगाई ताकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें समय पे मिलती रहें। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बना हुआ था और व्यापार और सप्लाई चेन पे असर पड़ने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश जो खाद्य पदार्थों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करते हैं, वो इस बात को लेकर पहले से ही सतर्क रहते हैं कि किसी भी संकट के समय बाजार में जरूरी सामान की कमी ना हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएई एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रहते हैं। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और कई अन्य देशों के लोग शामिल हैं। इन सभी लोगों की खान पान की आदतें अलग अलग होती हैं और उन्हें अपने अपने देश के ताज़ा फल, सब्जियां, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ पसंद होते हैं। इसीलिए यूएई की बड़ी सुपरमार्केट कंपनियां दुनिया के अलग अलग देशों से सामान मंगाती हैं। लुलु ग्रुप उन कंपनियों में से एक है जो खाड़ी देशों में बड़े पैमाने पर सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट चलाती हैं। कंपनी का नेटवर्क बहुत बड़ा है और लाखों लोग रोजाना इसके स्टोर से खरीदारी करते हैं। ऐसे में अगर किसी कारण से सप्लाई रुक जाए तो बाजार में तुरंत असर दिखाई दे सकता है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पे ये आशंका जताई जाने लगी थी कि समुद्री रास्तों और क्षेत्रीय व्यापार पे असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व और कई देशों में सामान जहाजों के जरिए पहुंचता है, लेकिन अगर क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ जाए या समुद्री मार्ग असुरक्षित हो जाए तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इसी संभावना को देखते हुए लुलु ग्रुप ने पहले से ही तैयारी करते हुए भारत से ताजा खाद्य सामग्री हवाई मार्ग से मांगने का फैसला किया है। हवाई मार्ग से सामान लाने का फायदा ये होता है कि वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है और ताजा भी रहता है। हालांकि इसकी लागत समुद्री मार्ग की तुलना में ज्यादा होती है। भारत में भेजे गए 82 टन खाद्य पदार्थों में मुख्य रूप से ताजे फल, सब्जियां और अन्य जल्दी खराब होने वाली चीजें शामिल होती। भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है और यहाँ से बड़ी मात्रा में फल, सब्जियां विदेशों में निर्यात की जाती हैं। खास के खाड़ी देशों में भारतीय उत्पादों की काफी मांग रहती है क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं। आम, केला, भिंडी, लौकी, हरी मिर्च, बैंगन, पपीता और कई अन्य सब्जियां और फल भारतीय बाजारों से सीधे खाड़ी देशों के सुपरमार्केट तक पहुंचते हैं। बता दूं आपको, ये सामान मुख्य रूप से कोच्चि, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से लोड किया गया। केरल से बहुत सारी खेप आई क्योंकि लुलु का बड़ा बेस केरल में है और वहां से नारियल, मसाले, सब्जियां आसानी से मिल जाती हैं। दिल्ली और मुंबई से प्याज, आलू जैसी चीजें ज्यादा आई। ये सब जल्दी जल्दी पैक करके हवाई जहाज में लोड किया गया ताकि सामान ताजा रहे। हवाई जहाज में आने में सिर्फ कुछ घंटे लगे जबकि समुद्र के रास्ते हफ्तों लगते। इसका मकसद क्या था? लुलु ग्रुप चाहता था कि उसके सभी स्टोर्स में ताजी चीजें हमेशा उपलब्ध रहें। यूएई में लोग बहुत सारे भारतीय और एशियाई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर फल सब्जियां कम पड़ जाएं तो लोग परेशान हो जाते हैं और पैनिक बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन लुलु ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है पैनिक करने की। उनके स्टोर्स में 6 महीने तक का स्टॉक है और ऐसी स्पेशल फ्लाइट से ताजी सामग्री लगातार वो आ ही रही है। अब लुलु ग्रुप ने भारत से हवाई मार्ग से 82 टन ताजा खाद्य सामग्री मंगाई है, जो कि इसका उद्देश्य सिर्फ अपने स्टोर्स को भरना नहीं था बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखना भी था। अगर किसी कारण से सप्लाई कम हो जाए तो अक्सर कीमतें बढ़ने लगती हैं और लोगों में घबराहट भी फैल सकती है। इसीलिए बड़ी कंपनियां पहले से ही अतिरिक्त स्टॉक रखने की कोशिश करती हैं ताकि बाजार में सामान की कमी महसूस ना हो। इस कदम से यूएई के उपभोक्ताओं को ये भरोसा मिल गया कि बाजार में जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध रहेगी। लुलु ग्रुप का व्यापार मॉडल भी इसी बात पे आधारित है कि ग्राहकों को ताजा और अच्छी गुणवत्ता वाला सामान उचित कीमत पे उपलब्ध कराया जाए। कंपनी के पास कई देशों में अपने सप्लाई नेटवर्क और फार्मिंग पार्टनर्स होते हैं। भारत में भी लुलु ग्रुप ने किसानों और सप्लायर्स के साथ सीधा संपर्क बना रखा है। इससे कंपनी को सीधे खेतों से ताजा उत्पाद खरीदने में मदद मिलती है और किसानों को भी अपने उत्पाद के लिए बड़ा बाजार मिल जाता है। ये व्यवस्था दोनों देशों के लिए जो है फायदेमंद होती है। आपको बता दें कि भारत और यूएई के बीच व्यापारिक संबंध भी बहुत मजबूत है। यूएई भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मशीनरी और अन्य सामान यूएई भेजा जाता है। वहीं यूएई से भारत को पेट्रोलियम उत्पाद से सोना और अन्य चीजें मिलती हैं। हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग और भी मजबूत हुआ और यही वजह है कि संकट के समय में दोनों देशों के बीच सप्लाई चेन को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। खाद्य सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। सरकार ऐसे देशों के लिए जो अपनी जरूरत का अधिकांश
खाना आयात करते हैं। यूएई में खेती के लिए जमीन और पानी की सीमित उपलब्धता है, इसीलिए वहां बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन संभव नहीं है। इसी कारण यूएई दुनिया के कई देशों से खाद्य पदार्थ आयात करता है। सरकार और बड़ी कंपनियां मिलकर ये सुनिश्चित करती हैं कि देश में खाने पीने की चीजों की कमी ना हो। जब क्षेत्र में राजनीतिक या सैन्य तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा चिंताएं सप्लाई चेन को लेकर होती हैं। अगर जहाजों की आवाजाही रुक जाए या व्यापारिक मार्ग बंद हो जाए तो बाजार में सामान की कमी हो सकती है। इसीलिए कई कंपनियां वैकल्पिक रास्ते तलाशती हैं। हवाई मार्ग से सामान भेजना भी एक ऐसा ही विकल्प है जो महंगा जरूर होता है लेकिन तेज और सुरक्षित होता है। लुलु ग्रुप का ये कदम इस बात का उदाहरण है कि बड़ी कंपनियां संकट के समय कैसे तेजी से निर्णय लेती हैं। कंपनी ने यह सुनिश्चित किया है कि उसके स्टोर्स में ताजा खाद्य सामग्री की कमी ना हो और ग्राहकों को सामान्य तरीके से खरीदारी करने में कोई परेशानी ना आए। इससे बाजार में भरोसा बना रहता है और लोगों में घबराहट भी नहीं फैलती। वहीं इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इससे भारत के किसानों और निर्यातों को भी फायदा होता है। जब खाड़ी देशों में मांग बढ़ती है तो भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। इससे किसानों की आय बढ़ सकती है और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलती है। भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश फल सब्जियों के बड़े उत्पादक हैं और वहां से बड़ी मात्रा में सामान विदेश भेजा जाता है। इसके अलावा हवाई कार्गो सेवाओं की भूमिका भी इस तरह के व्यापार में महत्वपूर्ण होती है। एयर कार्गो कंपनियां कम समय में बड़ी मात्रा में सामान एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में मदद करती हैं। खासकर फल और सब्जियां जैसे जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए हवाई परिवहन बहुत उपयोगी होता है। इससे उत्पाद ताजे रहते हैं और ग्राहकों तक अच्छी गुणवत्ता में पहुंच सकते हैं। लुलु ग्रुप ने पिछले कई वर्षों में खाड़ी देशों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। कंपनी के सुपरमार्केट और हाइपर मार्केट यूएई के अलावा कतर, सऊदी अरब और ओमान, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में भी मौजूद है। लाखों ग्राहक रोजाना इन स्टोर्स पे खरीदारी करते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों को विभिन्न देशों के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के समय लुलु ग्रुप द्वारा भारत से 82 टन ताजा खाद्य सामग्री मंगाना एक रणनीतिक और दूरदर्शी कदम बताया जा रहा है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि बाजार में खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनी रहे और लोगों को जरूरी चीजें आसानी से मिलती रहे। साथ ही ये कदम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सप्लाई चेन और देशों के बीच आर्थिक सहयोग के महत्व को दिखाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि आज की दुनिया में देश और कंपनियां एक दूसरे पे काफी हद तक निर्भर हैं। अगर कहीं भी संकट पैदा होता है तो उसका असर कई देशों पे पड़ सकता है। इसीलिए मजबूत व्यापारिक संबंध, अच्छी योजना और समय पे लिए गए फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लुलु ग्रुप का ये कदम इसी सोच का एक उदाहरण है जिसने संभावित संकट के बीच भी खाद्य आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद की है। दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।